आज हम सूरत की बहुत ही फेमस घारी बनाएंगे। सुरती घारी हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ही पॉपुलर है और इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी को देखकर आप ये मिठाई घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्वाद में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए देखते हैं कि सुरती घारी घर पर किस तरह से बनाई जाती है। मैं हूँ हित्तर और मेरे किचन में आपका स्वागत है। सुरती घारी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम फीका वाला खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो पिस्ता आते हैं वो लिए हैं। 1/3 कप बादाम लेनी है। 1 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर है। 1/4 कप दरदरा बेसन है। 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा है और 1 कप पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर है। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैदा इस तरह से एक बड़े से बर्तन के अंदर हम निकाल देंगे और उसके अंदर घी का मोयन डालेंगे। इसमें हमें घी का ही मोयन डालना होता है। ध्यान रहे तेल का मोयन के इस्तेमाल नहीं करना है। मोयन भी हम इस तरह से घी को पिघला कर ही डालेंगे। अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। हमें सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी डालना है। ज़्यादा घी डालते हैं तो जब हम घारी बनाते हैं तो हमारा जो ऊपर का लेयर है वो फट जाता है। तो घी आप इतना ही डालें और अच्छी तरह से आटे को घी से मसल कर मिक्स कर लें। हमें परोठे से थोड़ा सा लूज़ इसका आटा रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, लेकिन जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा लूज़ इसका आटा हमें लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाएंगे। इतनी क्वांटिटी में से आप 7 से 8 घारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप ये जो सारा मेजरमेंट है वो डबल कर लें। अभी हमारा आटा कम है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाएंगे ताकि आटा लूज़ ना हो जाए। अगर आटा लूज़ हो जाता है तो फिर हमें एक्स्ट्रा मैदा डालना पड़ता है और हमारा जो सारा मेजरमेंट है वो गलत हो जाता है। आटा अभी लग चुका है तो इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। इस तरह से थोड़ा मसल लेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि आटा हमारा ड्राई ना हो जाए। जब भी आपको घारी बनानी हो तो सबसे पहले इस तरह से आटा लगा कर रख दें और फिर बाकी की तैयारी करें, यानी कि उसके अंदर का जो स्टफिंग है वो बाद में बनाएं। तो उतने समय तक आटा जो है हमारा वो सेट हो जाएगा। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं। मैंने आटा लगाने के लिए आधा कप पानी लिया था, तो अभी 2 चम्मच के करीब पानी बच गया है। अब हम मिक्सर के बड़े वाले जार के अंदर बादाम और पिस्ता को ग्राइंड कर लेंगे। आपको ग्राइंड करते वक्त मिक्सर को कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, लेकिन मिक्सर को इस तरह से चालू बंद करते हुए चलाना है ताकि हमारी जो बादाम हो वो बहुत ही बारीक ना हो जाए और वो दरदरी रहे। तो इस तरह से मिक्सर को चालू बंद करते हुए चलाएं। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। हमें अभी बेसन जो है दरदरा वो भूनना है, लेकिन इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा घी डालेंगे तो जब हम स्टफिंग तैयार करेंगे और फिर घारी को फ्राई करेंगे तो स्टफिंग में ज़्यादा घी होने की वजह से हो सकता है कि वो फट जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा ही घी डालें और बेसन को भून लें। मैंने अभी 2 छोटे चम्मच घी डाला है। भूनते वक्त अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा घी और इसके अंदर डालेंगे, लेकिन घी बाद में डालेंगे। पहले थोड़ा सा ही घी डालें और इस तरह से भूनें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमें स्लो रखना है। बेसन हमें स्टफिंग के अंदर बाइंडिंग के लिए ही डालना होता है। तो 250 ग्राम हमारा फीका वाला मावा है, तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दरदरा बेसन लिया है। मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। बेसन की क्वांटिटी कम है तो इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें। बस 4 से 5 मिनट में ही अच्छी तरह से भून जाएगा। भुनने की अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी बेसन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसे हम निकाल देते हैं और उसी पैन के अंदर जो मावा है उसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। मावा अगर आपने फ्रीज में रखा है तो 2 घंटे पहले ही निकाल ले, और अगर आप निकालना भूल जाए तो फिर उसे कद्दूकस कर ले। यहाँ पर मेरा जो मावा है वो मैंने फ्रीज में से पहले ही निकाल के रख दिया था, तो अभी ये सॉफ्ट हो चुका है तो मैंने कद्दूकस नहीं किया है। अगर मावा आपका सॉफ्ट होगा तो आप स्पैचुला से इस तरह से आराम से उसे हैंडल कर पाएंगे।
कई जगह पर इसे खोया भी कहते हैं और कई जगह पर मावा भी कहते हैं। अभी हमारा जो मावा है वो अच्छी तरह से भून चुका है, तो गैस हम बंद कर देंगे और उसे ठंडा करेंगे। मैंने अभी मावा और जो बेसन हमने भून कर रखा था वो निकाल दिया है। अब उसके अंदर हमने जो बादाम और पिस्ता ग्राइंड करके रखे थे वो डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे। बादाम और पिस्ता जो है उसे हमें बहुत ही बारीक ग्राइंड नहीं करना है, लेकिन उसका इस तरह से दरदरा ही टेक्सचर रखना है। अब अच्छी तरह से इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं। बेसन अभी ठंडा हो चुका है और हमारा जो मावा है वो भी ठंडा हो चुका है। जब मावा और बेसन अच्छी तरह से ठंडा हो जाए भुनने के बाद, तभी आप सारी चीज़ें उसके अंदर डालें। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये मिक्सचर भी काफ़ी ठंडा है, तो इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी डाली है, लेकिन चीनी हम पहले थोड़ी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपका खोया यानी कि मावा और बेसन गर्म है, तो जैसे ही आप उसके अंदर चीनी डालेंगे तो उसमें से पानी छूटने लगेगा। तो पहले आप दोनों को अच्छी तरह से ठंडा होने दें और फिर बाद में ही सारी चीज़ें डालें। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी घटा भी सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। चीनी भी अभी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, तो अभी हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। जब स्टफिंग इस तरह से तैयार हो जाए तब हम मेजरिंग कप लेंगे। आपको जितनी साइज़ की घारी बनानी हो उतनी साइज़ का आप मेजरिंग कप लें और स्टफिंग उसके अंदर इस तरह से सेट कर ले। ऐसा करने से हमारी जो घारी है वो एक समान बनेगी, यानी कि उसका जो शेप है वो एक जैसा ही बनेगा। अगर आप हाथों से बनाएंगे तो कोई बड़ा या फिर कोई छोटा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसे मेज़र करके बनाएंगे तो सारी जो घारी है वो एक समान बनेगी और उसका शेप अच्छा रहेगा। अब हम प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम स्टफिंग में से सारी घारी तैयार कर लेते हैं पहले। अगर आप ये साइज़ की बना रहे हैं तो 7 घारी बनकर तैयार होगी। अब हम ऊपर का जो घारी का लेयर होता है वो बेल कर तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है, तो पहले इसे हम एक बार मसल लेंगे और फिर उसमें से लोए बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बड़ा सा लंबा रोल बना ले और फिर लोए बनाए, तो सारे जो लोए हैं वो एक ही शेप के बनेंगे, यानी कि एक ही नाप के बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है उसका जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ है। अभी हम लोए तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि रेस्ट देने के बाद आपका जो आटा है वो थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे नरम कर ले। आटे का जो टेक्सचर है वो इस तरह से नरम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे हम बेल लेते हैं। इसमें से घारी का जो ऊपर का लेयर है वो बनेगा। घारी में ऊपर का जो लेयर होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो आप हो सके इतना पतला इसे बेलने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने इसे किनारों से बेलते हुए पतला बेल लिया है। इस तरह से बेलने के बाद हमने जो स्टफिंग का ऐसा शेप बनाकर तैयार किया था वो बीच में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे और अच्छी तरह से इसे सील कर देंगे। अब इसे उल्टा कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी घारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से हम बाकी की जो घारी है वो भी तैयार करेंगे। घारी तलने के लिए हमें घी का ही इस्तेमाल करना है और घी को हमें बहुत गर्म नहीं करना है, और घारी को हम एक एक करते ही फ्राई करेंगे, तो घी भी हमें बहुत ही कम लेना है। ज़्यादा मात्रा में घी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप घारी को फ्राई करें तो जहाँ पर जॉइंट हमने किया है वो वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और इस तरह का एक बड़ा सा झारा लेंगे और उसके ऊपर घारी रखेंगे और फिर चम्मच से उसके ऊपर घी डालेंगे और इस तरह से घारी को हम फ्राई करेंगे। घारी को ऐसे ही घी में डालकर कभी फ्राई किया नहीं जाता। बाहर घारी जैसे तैयार होती है तो वो लोग बड़े से झारे के ऊपर सारी घारी रखते हैं और फिर घी में अंदर बाहर करते हुए उसे फ्राई करते हैं। घारी को कंटिन्यूअसली घी में नहीं रखना होता है। घारी को हमें इस तरह से फ्राई करना है कि वो अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, लेकिन उसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो।
यानी कि अभी आपको जैसा वाइट कलर दिख रहा है, कलर हमें वैसा ही रखना है। तो घी को हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे और घारी को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इस तरह से आप ऊपर से घी डालेंगे तो घारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। हमने जो उसका मैदे का लेयर है वो बहुत ही पतला बेला है, तो उसे फ्राई होने में वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास बड़ा सा झारा है तो आप झारे में 2 से 3 घारी रख कर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में इतने बड़े झारे नहीं होते हैं। अभी हमारी घारी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सारी घारी मैंने फ्राई कर ली है। इसे अब फ्रीज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद एक कटोरी में हम घी निकालेंगे और घी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। घी हमें इस तरह से जमा हुआ ही लेना है, पिघला हुआ घी नहीं लेना है। और चम्मच से उसे फेंट लेंगे और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ कर लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक जो बीटर आता है उससे भी इसे फेंट सकते हैं। आप घी को फेंट कर तैयार करेंगे तो उसमें से एक स्लरी जैसा तैयार हो जाएगा और फेंटने की वजह से घी जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर का भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही बढ़िया स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम फ्रीज में से घारी को निकालेंगे। साइड में हम बादाम और पिस्ता को भी इस तरह से कट करके तैयार रखेंगे। अब जो ठंडी घारी है उसे हम घी के अंदर डीप करेंगे। घारी ठंडी होने की वजह से घी अपने आप ही उसके ऊपर जमने लगेगा। तो इस तरह से घारी को हम डीप कर लेंगे। घी में डिप करने के बाद उसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता जो कट करके हमने रखे हैं वो डालेंगे और उसे गार्निश करेंगे। सारी घारी को हमें इस तरह से घी में डिप करके रखना है। घी में डिप करने के बाद फिर से हम उसे फ्रीज में रख देंगे। घारी बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब आता है। अब हम पिस्ता और बादाम से उसे गार्निश कर लेंगे और गार्निश करने के बाद उसे हम फ्रीज में रखेंगे। ये घारी को आप फ्रीज में 10 से 12 दिन तक और बाहर 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो सूरत की ये बहुत ही फेमस घारी की रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप दिवाली में और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।